सो क्रिप्टो रेगुलेशन जो है ना इंडिया में, उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ मैं आपको। देखिए, इंडिया की प्रेसिडेंसी मिली इंडिया को G20 की, 1 साल के लिए मिलती है। इस बार इंडिया के पास थी। इंडिया ने इस पूरे 1 साल के अंदर जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी को रखा, वो ये कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर क्रिप्टो का एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनना चाहिए। एक क्रिप्टो एक कंट्री के बस की बात नहीं है, और एक कंट्री के करने से, रेगुलेट करने से कुछ नहीं होगा। ये ग्लोबली इसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसकी ये नंबर 1 एम्बिशन रहा है कि दुनिया को ये प्रोजेक्ट कर सकें कि जो क्रिप्टो का जो फ्रेमवर्क था, पहली बार दुनिया में इंडिया की प्रेसिडेंसी में बना। तो ये पावरफुल स्टेटमेंट है। यही कारण है कि अगर आप देखो कि तो जो फ्रेमवर्क बन रहा है, उसमें 2 संस्थाएं शामिल हैं। एक है FSB, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, और एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा हो गया इंडिया। अब जो FSB है और जो IMF है, इन दोनों ने मिलके एक एक ड्राफ्ट बनाया, और वो ड्राफ्ट पब्लिकली वो इशू किया कि मोटा मोटा जो फ्रेमवर्क है वो ऐसा दिखता है और ऐसा बनना चाहिए। इंडिया ने उसको स्टडी किया और अपना एक फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया कि उस फ्रेमवर्क पे जो वो ड्राफ्ट इनिशियली जो रिलीज किया FSB और IMF ने, इंडिया इज ओके विद दैट। एक दो चीज़ें उन्होंने डलवाई कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सेफगार्ड करना चाहिए। ये सब टॉप प्रायोरिटी है। कुछ खास नहीं लिखा। इट्स जस्ट दैट कि इंडिया सपोर्टेड व्हाट FSB एंड IMF आर डूइंग। FSB और IMF का जो ब्रॉडर सेंस पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि क्रिप्टो को ना आप बैन नहीं कर सकते, राइट। ये क्लियर है FSB और IMF को कि बैन करना रेगुलेशन के अंदर ही आता है। सो FSB और IMF का कहना है कि when you say regulation, so ban is a part of regulation, ठीक है। बट रेगुलेशन के अंदर जो ऑप्शन बैन है, वो कहीं ना कहीं FSB और IMF इज नॉट ओके विद दैट, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इवन इफ सम कंट्री दे ऑप्ट फॉर बैनिंग इट, माइट नॉट बी दैट इफेक्टिव, राइट। इट्स लाइक कि एक जगह रिपोर्ट में, उस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि पानी की तरह है। पानी आप डालो जमीन पे, जहां उसको जगह मिलेगी, जहां भी उसको एग्जिट मिलेगा, पानी निकल जाएगा। इट्स क्रिप्टो इज लाइक अ वाटर, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैन वर्ड और उस पूरे इस फ्रेमवर्क में जो सिंथेसिस पेपर है, ये सितंबर के अंदर आपको, अगस्त एंड के अंदर आपको आ जाएगा ये। और सितंबर के अंदर एक G20 की जो लीडर्स की जो मीट हो रही है, उसमें हो सकता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ग्लोबली जो लीडर्स को एड्रेस करते हुए इस बात की अनाउंसमेंट कर दें कि एक क्रिप्टो का जो ग्लोबल एक फ्रेमवर्क है, वो इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर रिलीज हो चुका है, राइट। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी। पूरी दुनिया के इसके न्यूज़ इसको कवर करेगा, हेडलाइंस बनेंगी कि पहली बार इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर क्रिप्टो का लीगल जो एक कॉमन फ्रेमवर्क है वो बन गया। एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, एंड दे विल बी थैंकिंग FSB एंड IMF। ये सब तो ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि FSB और IMF की जो सिंथेसिस पेपर है, उससे ये आइडिया लगता है कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ बैन। दे आर ओनली कंसर्न कि यार ट्रैवल रूल जो है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और हमें ही पता होना चाहिए कौन भेज रहा है, कौन नहीं भेज रहा। डैशबोर्ड होना चाहिए। अगर कोई अमेरिका की एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज से डेटा मांगती है तो रियल टाइम में उसे मिल जाना चाहिए, और एक कॉमन डैशबोर्ड होना चाहिए जो G20 के मेंबर्स इनको एक्सेस कर सकें। और एक और बात यह है कि जब ये फ्रेमवर्क बन जाएगा, तो क्या इसका मतलब ये फ्रेमवर्क सब पे बाइंडिंग हो जाएगा कि सबको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। G20 के मेंबर्स जो हैं, वो एक गाइडलाइंस होंगी। ये जो फ्रेमवर्क होगा एक तरीके का, ये गाइडलाइन होगी इन देशों के लिए। हर देश की अपनी एक चीज़ें होती हैं, उसके चैलेंजेस होते हैं, तो वो उनको नज़र में रखते हुए मोटा मोटा जो फ्रेमवर्क है उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब क्या यही कानून बनेगा इंडिया के अंदर? देखने वाली बात है। लेकिन
एक चीज़ क्लियर है कि इस सिंथेसिस पेपर के आने के बाद ये जो क्रिप्टो का जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है, इसके आने के बाद 2025 तक कंट्रीज को अपने देश के अंदर क्लियर उनको स्टेप लेना है इन टर्म्स ऑफ कि वो रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट, एंड जो गाइडलाइंस है वो उसके अंदर दे दी जाएंगी। अब इसमें एक जो लास्ट जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई चाहता था कि क्रिप्टो रेगुलेशन के साथ साथ बैन वर्ड को स्पेसिफिकली लिख दिया जाए सिंथेसिस पेपर में। जो भी सिंथेसिस पेपर आने वाला है, इस आर्टिकल के हिसाब से लिखा है कि आरबीआई चाहता था कि बैन वर्ड का यूज किया जाए, जिसको एफएसबी और आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव्स का ये कहना है कि रेगुलेशन के अंदर बैन इज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशन ओनली। सो इफ सम कंट्री इज सेइंग कि वी वांट टू बैन इट, so it's a part of regulation only. Obviously it's a very harsh regulation, it's the extreme of regulation, but banning is a part of regulation only, that you have come up with a regulation. So why to include a particular word called ban in the report? ये बहुत important है, right? So बहुत important अगस्त एंड और सितंबर है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा अगस्त और सितंबर में रेगुलेशंस के रिगार्डिंग। एंड फिर हमारे इंडिया में स्पेशली इलेक्शंस आ रहे हैं। सो मे बी इलेक्शंस के टाइम के बाद या इलेक्शन से पहले, अगर विंटर सेशन में, अगर पार्लियामेंट में अगर विंटर सेशन से पहले ये रिपोर्ट आ गई और अगर तब तक कोई इंडिया रेगुलेशन ले आता है तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम अहेड टिल दिसंबर फॉर इंडिया। बट अगर इंडिया की प्रेसिडेंसी में एक क्रिप्टो फ्रेमवर्क आ रहा है और जिसके अंदर बैन को लेके दे आर नॉट हैप्पी कि वी आर नॉट गोइंग टू बैन इट, अगर वो सिंथेसिस पेपर मैंने एक ब्रीफली पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैन इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, दो आरबीआई वांटेड कि बैन वर्ड इंक्लूड करा जाए। चलिए, ये था यार अपडेट। कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मैं आपके सामने रेगुलेशंस के रिगार्डिंग जो है अपडेट लेके आता रहूँगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।